नमस्ते। स्पेशली अपने यहाँ अगर आप कुछ ऐसी खाने की चीज़ छोड़ना चाहो तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ आपके आसपास के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ें जो आप बचपन से खा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। और मैं अगर आपसे बताऊँ, मैंने चाय छोड़ी है कुछ दिनों के लिए, स्ट्रीट फूड छोड़ा है, कोल्ड ड्रिंक छोड़ी है, लेकिन हर एक वो चीज जिसमें चीनी मिली हुई हो वो आज तक पहली बार कभी नहीं की, इस बार किया है। एंड बिलीव मी भाई, बहुत समस्याएं आती। आप बाहर का कुछ नहीं खा सकते, आप रिलेटिव के घर में कुछ नहीं खा सकते, आप घर में बनी शुगरी चीजें नहीं खा सकते। आपकी मम्मी आपसे कहेगी कि बेटा खा लो, बाकी लोग आपके मजे लेंगे, आपको चिढ़ाएंगे। और शुरू के दिनों में आपकी विल पावर भी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, आपका दिमाग बगावत करने लग जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि शुरू के दिनों में क्या समस्याएं आती है डेली बेसिस पर, लेकिन अगर एक बार आप उस क्रिटिकल स्टेज को पार कर गए ना, फिर आपके साथ अमेजिंग चीजें होनी शुरू हो जाती। हम यहाँ पे कोई मेडिकल फायदों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आपको चीनी क्यों नहीं खानी चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो बनाया है, चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशली थ्योरेटिकल फायदों के बारे में, उन थ्योरेटिकल फायदों के बारे में जो मैंने इस 30 दिनों में महसूस किए। तो थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं डे 1 पे ना। पहले और दूसरे दिन आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आपको लगेगा आप हीरो हो। आपने नया नया चैलेंज लिया है भाई, आपने नया नया चैलेंज लिया है और आप मोटिवेटेड हो। लेकिन थर्ड और फोर्थ डे दिमाग कहेगा हाँ भाई चीनी कहाँ है, किक नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, और आपको भी हल्का सा महसूस होगा कि हाँ यार कुछ मिसिंग है लाइफ से। नाउ 5th और 6th डे आपको हल्का सा डिप्रेशन होगा, लो फील होगा, क्योंकि जिस चीज से आप पहले से एडिक्टेड हैं वो चीज आपके शरीर को मिल ही नहीं रही है भाई, उसको चाहिए वो चीज। एंड मैं आपको बता दूं, यही वो टाइम है जब सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपकी बॉडी सबसे ज्यादा क्रेव कर रही होगी शुगर के लिए। लेकिन अगर एक बार आप इस फेज से सरवाइव कर गए ना, इस फेज से निकल गए, तो फिर अमेजिंग चीजें, अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, फिर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी 7th डे के बाद आपके साथ। एंड बॉडी अडेप्ट करने लगेगी हमारे अकॉर्डिंग। हमें लगने लगा कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है, ना कि किसी और चीज के। ना 7वें और 30वें दिन के बीच एक बार और ऐसा मोमेंट, एक बार और ऐसा टाइम आएगा जब बॉडी क्रेव करेगी शुगर के लिए। आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा खा लेता हूँ क्योंकि अब मेरी हैबिट तो बन गई है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक फ्लो बना रहता है तब तक फ्लो बना रहता है। एक बार अगर वो स्ट्रीक टूट गई ना, उसके बाद जुड़ने में बहुत टाइम लगेगा। हर इंसान को ये लगता है, और आपने भी सुना होगा लोगों से कहते हुए कि एक बार मैं अगर ठान लेता हूँ ना, फिर मैं कर देता हूँ। तो मेरे भाई बहन, एक बार आप ठान लो ना, मतलब पता चल जाए भाई कि आप में कितना सेल्फ कंट्रोल है, कितना नहीं। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। इस बार कंप्लीट करने का रीजन ये था कि मैंने वीडियो बना के डाल दिया, लोगों को बताया कि भाई मैं ये चीज छोड़ रहा हूं। दैट्स वाई मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूं कि जहां पर आपका कंपटीशन और लोगों के साथ है ना, लाइक आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि अब आपने पब्लिकली बोला है। एंड कोई भी इंसान पब्लिकली फेल नहीं होना चाहेगा ऐसे चैलेंज में जिसके लिए उसने खुद कहा हो। एंड मैंने ये चीज जानी है कि जब आप ओवरकम कर जाते हैं इस शुगर क्रेविंग को, तो ये 4 चीजें आप भी महसूस करेंगे, मैंने भी महसूस की। नाउ पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो ये कि आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़ गया है। आपका माइंड और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में, ना कि किसी और चीज। नाउ आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो कि मुझे ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी, और आप अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं, जिन पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। दूसरा चेंज जो आप महसूस करोगे वो ये कि आपका मिनट मिनट में मूड स्विंग नहीं हो रहा है। लाइक अभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग खराब हो गया है। लाइक वो है ना कि मेरा मूड ऑफ है, अब क्यों ऑफ है, पता नहीं क्यों ऑफ है। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होगे इस टाइम के बाद कि आपके साथ वो सब चीजें होनी बंद हो गई हैं। तीसरी चीज या तीसरा चेंज जो आप महसूस करोगे वो ये कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। पहले से स्किन का इन्फ्लेमेशन चला गया है और वो पहले से यंग भी हो गई है। अगर विश्वास ना हो तो चैलेंज लेके देख लो, पहले दिन स्किन को ऑब्जर्व करना और 30वें दिन ऑब्जर्व करो, आपको अपने आप पता चल जाए कि बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। नाउ 4th और लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फाइनल टेक ऑन क्या है इस चैलेंज के बारे में। नाउ 4th पॉइंट या 4th चेंज जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो ये कि आपके एनर्जी लेवल्स थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं। लाइक थोड़ी देर पहले आप आसमान छूने वाले थे, अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है बिस्तर से भी उठने की। नाउ आप ये चीज महसूस कर रहे हो कि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके एनर्जी लेवल्स आपके साथ हैं, आपके लिए रुकावट नहीं है। एंड आप में इतनी एनर्जी है कि आप जब चाहो, जो चाहो वो काम कर सकते हो खड़े होके। सो नाउ मेरा फाइनल टेक ऑन है इस नो शुगर चैलेंज के बाद कि ये हर इंसान को
एक बार तो ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। नाउ अगर 30 दिन नहीं कर सकते तो 21 दिन करके देखो, क्योंकि 21 दिन में आपको पता चल जाएगा कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो तो कुछ भी नहीं है इसके रिजल्ट्स के सामने। नाउ इसके ये थ्योरेटिकल फायदे तो हैं ही कि इससे आपका मूड सही रहता है, सेल्फ कंट्रोल रहता है, इससे आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा इसके मेडिकल फायदे भी हैं, जैसे बीपी में हेल्प करता है, शुगर में हेल्प करता है, आपके बहुत सारे पैसे भी बचते हैं। मैं ये बात बताना भूल गया कि अगर आप काउंट करोगे पिछले महीने का तो आपको पता चलेगा कि आपके एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा शुगरी फूड खरीदने में चला जाता है, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। और इस चैनल पर हेल्थ और हेल्दी चैलेंजेस से भरे वीडियो आते रहते हैं, जिससे आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो आप विजडम स्टोर को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जाके जुड़ सकते हैं। ये वीडियो यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट। आई नो यू गाइज आर ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं चाहता हूं आप सब लोग भी अपने आप को चैलेंज करें और कमेंट करके बताएं आप कितनी देर का चैलेंज ले रहे हैं, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, या अपनी मर्जी से किसी टाइम का। और अगर आपसे वो चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो उसी कमेंट के रिप्लाई में लिखना है दैट आई कंप्लीटेड। लेट्स डू इट।